बंदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन और नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। दोस्तान ग्रामी कदर, मुहर्रमुल हराम की निस्बत से मुहर्रम के खास मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गुफ्तगू बड़ी अहम है, तवज्जो से सुनेंगे तो बहुत ज्यादा लुत्फ हासिल होगा। एक बेटा अपने बाप से तब नाराज होता है कि जब बाप अपने बेटे को उसका हक नहीं देता। यानी एक बादशाह अगर हो बाप तो बदले में अपने मरने से पहले अपने बेटे को नामजद ना करे और वो बादशाह और वो हुकूमत या मालो दौलत और सल्तनत किसी और को दे दे तो बेटा नाराज होगा। और इस सूरत हाल में अगर वो बाप के खिलाफ बात करेगा तो लोग कहेंगे जनाब ये अपना गुस्सा निकाल रहा है। लेकिन अगर बाप ने सारी जायदाद मालो दौलत हत्ता के सल्तनत और हुकूमत अपने बेटे को दे दी हो और उसके बावजूद भी बेटा अपने बाप के लिए कोई अच्छे ख्यालात न रखे तो फिर सोचना पड़ेगा कि बेटा ये सब ख्यालात अपने बाप के बारे में क्यों रखता है। बात को थोड़ा और आपके सामने खोलते हुए ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि जो लोग यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हो का खिताब देते हैं, मकाम सहाबियत पे उसे फाइज करते हैं और नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक ये कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के खिलाफ बगावत की थी, उन लोगों को बताऊं कि तुम्हारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के फतवे सहाबियत के जो आप उन्हें मकाम देते हैं वो सब धरे के धरे रह जाते हैं जब यजीद के मुतालिक गवाही खुद उसके अपने घर से आ रही है। यजीद के घर वाले और यजीद का खुद बेटा यजीद के मुतालिक अपने बाप के मुतालिक क्या ख्यालात रखता था। क्या ये जो लोग यजीद को रदी अल्लाह कहते हैं, क्या यजीद के बेटे के ख्यालात भी इन लोगों के साथ मिलते हैं या नहीं मिलते? आइए आपके सामने एक बात रखता हूं कि जब यजीद मर गया, हलाक हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, तो यजीद के जो सल्तनत थी, जो हुकूमत थी, यजीद के बेटे के हिस्से में आ गई। वो जनाब सल्तनत पे बैठ गया, वो जनाब अपने उस तख्त पर बैठ गया और तख्त पर जब बैठा तो लोग उसके पास बैत करने के लिए, खिलाफत की बैत करने के लिए आए। तो यजीद के बेटे ने कहा कि मैं इस चीज का हकदार नहीं हूं, तो मेरी बैत ना करो बल्कि मदीने जाओ और जाके हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बैत करो। मुझे इस सल्तनत और हुकूमत से कोई दिलचस्पी नहीं कि जो हजरत इमाम आली मकाम के खून में रंगीन होके मिली हो। तो जब यजीद के बेटे ने ये जुमले बोले ना, उसी दरबार में इसकी माँ यानी यजीद की बीवी बैठी हुई थी, उसको गुस्सा आ गया और खड़ी होके अपने बेटे को मुखातिब करके कहती है, काश तू पैदा ही ना हुआ होता, काश तू खून का एक लोथड़ा होता, तू पैदा ही ना होता कि पैदा हो के आज अपने बाप के खिलाफ बातें कर रहा है। तो अकल के नाखून ले और ये जुमले सुने कि यजीद का बेटा अपने बाप के मुतालिक क्या ख्यालात रखता है। बेटे ने कहा अपनी माँ से, ऐ माँ, यजीद का बेटा इस दुनिया में कहलाए जाने से तो बेहतर था कि मैं पैदा ही ना होता और मैं खून का लोथड़ा होता और हैज के साथ मैं भी खत्म हो गया होता। मैं यजीद का बेटा कहलाए जाने से बेहतर था कि मेरा वजूद इस दुनिया में आया ही ना होता। तो प्यारे दोस्तों, आप जरा देखें ना, नाक़िदाना अंदाज में इस बात का तज्जिया करें कि जो आज के लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं, इतना तो यजीद भी नहीं उम्मीद करता होगा कि लोग मेरी इतनी जनाब मेरी वकालत करेंगे और मेरे बारे में इतने अच्छे ख्यालात, इतनी तो उम्मीद यजीद को भी नहीं होगी क्योंकि वो खुद अपने किरदारों से वाकिफ था। लेकिन जो लोग आज यजीद को जनाब इज्जतों के ताज पहनाते हैं वो जरा होश के नाखून लें और सारे दोस्त मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें कि यजीद का जब अपना सगा बेटा यजीद के बारे में ये ख्याल रखता है कि वो कहता है कि यजीद का बेटा कहलाए जाने से तो बेहतर था कि मैं पैदा ही ना होता, तो जब घर की ये गवाही
اس کا اپنا سگا بیٹا یزید کو ان القابات سے نوازتا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں یا اسے مقام صحابیت پہ فائز کریں، یا جناب یہ کہیں کہ حضرت امام حسین نے یزید کے خلاف جو ہے بغاوت کی تھی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے عقیدہ بد سے محفوظ رکھے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔